हेलो जी, वेलकम टू माय चैनल। आज मेरी फ़्लाइट है। आज मैं ट्रैवलिंग कर रही, तो मेरी जो फ़्लाइट है वो टर्मिनल 3 से थी, दिल्ली एयरपोर्ट। तो मैं घर से निकल पड़ी एयरपोर्ट की तरफ। मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ से एयरपोर्ट ज़्यादा दूर नहीं था, टर्मिनल 3 पास में ही था। 30 to 45 मिनट्स लगे मुझे यहाँ पहुँचने में। फिर मैंने अपना लगेज इस चेयर पे रखा और इसको घसीटते हुए मैं सीधे चली गई एयरपोर्ट के अंदर। काफ़ी मिक्स फीलिंग थी, समझ नहीं आ रहा था, मुझे बहुत ज़्यादा रोना भी आ रहा था एंड थोड़ी सी एक्साइटमेंट भी थी, समझ नहीं आ रहा क्या कर रही। ये मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल फ़्लाइट था और जब मैंने वेब चेक इन किया था तो मुझे बोर्डिंग पास नहीं मिला था, तो मुझे लगा मैं यहाँ से प्रिंट आउट करवा लूँगी। बट मैं यहाँ पे आई तो मुझे मशीन पे वैसे ऑप्शन दिख नहीं रहे थे। लेटर आई रियलाइज़ कि इंटरनेशनल फ़्लाइट में बोर्डिंग पास नहीं मिलता है, बेसिकली हमें तो नहीं मिल रहा था। तो मैं बस वहाँ से आगे बढ़ी और निकल पड़ी चेक इन के लिए। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं, बेसिकली ये पूछते हैं आप किस पर्पज़ के लिए आए हो। मैंने अपना पासपोर्ट पर्स में रखा हुआ था, तो इन्होंने बोला नहीं, आप इसे बाहर निकालिए और दिखाइए। फिर मैंने इनको दिखाया एंड ऑल डन, और फिर मैं निकल पड़ी टाटा बाय बाय करके एयरपोर्ट के कंप्लीट अंदर। लगेज घसीटते हुए मैं पहुंच गई चेक इन काउंटर की तरफ। वैसे ये लगेज काफ़ी भारी था, मुझे सिंगल अपने हाथों से लेके जाना पड़ता था, तो मेरी हालत ख़राब हो जाती। चलते चलते मैं चेक इन काउंटर के लाइन तक पहुंच गई थी और यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स थे। उन्होंने अपना डिटेल लिया कि आप कहाँ जा रहे हो, किस पर्पज़ के लिए जा रहे हो, आपका कितने दिन का स्टे होगा, ये सारी चीज़ें डिटेल लेने के बाद मेरा जो लगेज है वो वेट हुआ एंड देन चेक इन डन। टिकट बोर्डिंग पास मुझे मिल गई एंड नाउ मेरे पास सिर्फ एक लैपटॉप बैग था जो कि मैं सिक्योरिटी चेक इन के लिए लेके गई थी, वो मैं अपने कैबिन में लेके जाने वाली थी। यहाँ पे मैंने अपना सिक्योरिटी चेक इन किया एंड देन आई मूव फॉर गेट नंबर 20। यहाँ पे मेरी फ़्लाइट आने वाली थी, सो आई मूव फॉरवर्ड। While moving forward, I saw in the display that gate number got changed. So earlier it was 20, now it's changed to 13. So बस अब उसके लिए आगे बढ़ो। यहाँ पे गेट नंबर 13 काफ़ी दूर था, 20 से ऑलमोस्ट 15 to 20 मिनट्स दिखा रहा था। यहाँ चलते चलते हालत ख़राब हो रही थी, बट थैंक्स टू दिस ट्रेवलेटर यहाँ पे खड़े होके बहुत फास्टली हम आगे बढ़ रहे थे। देन अब सब सेट था, अब अपने गेट नंबर पे पहुँचना था। मेरी कलीग भी आने वाली थी पुणे से, शी इज़ ट्रैवलिंग फ्रॉम पुणे एंड उसकी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी दिल्ली से। तो बस उससे मिलने की भी एक्साइटमेंट थी। थोड़ी दूर और चलने के बाद मैं फाइनली गेट नंबर 13 तक पहुंच गई एंड यहाँ पे देखा कि यहाँ पे कुछ लाइंस लगी हुई थी। पहले तो मुझे समझने में नहीं आया कि ये क्या रहा है। देन आई सॉ हर, वो ऑलरेडी चेक इन पर पहुंच गई थी। यहाँ पे इमिग्रेशन का पार्ट चल रहा था एंड देन वी मेट फाइनली। एंड देन हम दोनों फ़्लाइट के अंदर बैठ के सब अपने अपने कैबिन बैग्स रख रहे थे। मेरी विंडो सीट थी, साक्षी वॉज हेल्पिंग मी इन पुटिंग माई बैग्स इन द कैबिन एंड मैं यहाँ ले रही थी सेल्फीज़। और ये थी मेरी फ़्लाइट की पहली झलक विंडो सीट से। तो बस थोड़ी देर में ही फ़्लाइट उड़ने के लिए रेडी थी, यहाँ से चल रही थी एंड विद इन फ्यू मिनट वी वर इन द एयर। After few hours we found that we are on top of the Afghanistan। और ये
कितना 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 सुंदर था। After 2 hours, we got our lunch as well. बोर हो रहे हैं ना? नींद आ रही है? 9:30 की फ़्लाइट थी और टाइम काटना बहुत मुश्किल हो रहा था। मैं तो सो भी नहीं पा रही थी। इस चक्कर में मैंने 2 मूवी ऑलरेडी कंप्लीट कर ली थी एंड मैं थर्ड मूवी कौन सा देखूं उसके बारे में अभी सोच रही थी। देखते ही देखते 7 आवर्स कंप्लीट हो गए और हमारा सेकंड मील भी आ गया। एम्स्टर्डम में अभी इवनिंग टाइम था और अभी सनसेट की वजह से कलर काफ़ी अच्छा लग रहा था। आफ्टर 1 hour finally we landed to Amsterdam. Finally we landed to Amsterdam. कहाँ है अंकल? इसको And here in the Amsterdam, one of our on-site colleague was there to welcome us. And then finally I have checked in the room. Here is my luggage. And ये है मेरा 28 days का stay. So it's really beautiful. What is this? Natural fertility. There is glass. And this is me. Telephone. Here I kept my चश्मा. और ये है टीवी. ये दिस इज़ माई बेड. लगेज मैंने सामने ही रखा है, अभी मैंने रखा ही नहीं है. एंड दिस इज़ बाथरूम. ये रोटेट करने वाला आईना भी है. ही सो वी कैन मूव एज पर आवर चॉइस. और ये है हियर यू वी कैन बाथ. टॉवेल्स रखी हुई हैं बहुत सारी. शैम्पू जो हर होटल में होता है बेसिकली इट्स सेम ऑल ओवर द प्लेसेस बट इट्स वेरी नीट एंड क्लीन. और यहाँ पे भी वी हैव फुल लेंथ mirror. This is my bed. Here I can keep my luggage. It's beautiful sofa. Here if I want to do work I can do it from here. So बस यही है होटल. आई थिंक यहाँ से बाहर से मेरे होटल का व्यू भी दिख जाए. ओह या ये देखो भैया. मे बी यू गाइज कैन सी बट अभी उतना क्लियरली नहीं दिख रहा है बट काफ़ी खूबसूरत है. कल सुबह दिखाऊंगी. सो फाइनली मैं नीदरलैंड पहुंच गई. हाँ जी, तो होटल में हम पहुंच गए और ऐसा था कि एम्स्टर्डम पहुंच के हम अपना ये टीममेट्स जो मेरे प्रोजेक्ट लीड हैं उनका वेट कर रहे थे. हमारा यहाँ की जो हमारे एक कलीग है वो ऑलरेडी वहाँ पे आके हमें सरप्राइज़ कर दिया. सो इट वाज वेरी नाइस. और वहाँ से हमने लिया ट्रेन से हम आ गए यूथरेड पार्क प्लाजा है. रेडिसन ग्रुप की होटल है ये. एंड यहाँ पे हम आ गए हैं. ये यूथरेड में है एंड जो मेरा ऑफिस है वो भी पास में ही है. 60 मीटर 60 to 90 मीटर ऑफ वॉक. तो 600 to 900 आई गेस. पता नहीं, अब कल जाऊंगी तो पता चलेगा. तो बस पहुंच गए, होटल आ गए. बाहर तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी. मैं काँप उठी थी, ये पूरे फ्रीज़ हो गए थे. बट अभी आके मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है. लगेज मैंने ऐसे ही अभी रख दिया है. मैं बहुत एक्साइटेड थी, मैंने कुछ देखा भी नहीं. एंड बस वही है. अब इस ब्लॉग को करते हैं यहाँ पे एंड. कल सुबह उठना है, ऑफिस भी जाना है और इंडिया टाइम के अकॉर्डिंग अभी बज रहे हैं रात के 2:30.
तो अब घर वालों को मैसेज कर देती हूँ कि मैं होटल में पहुँच गई हूँ, फ़ोन करके देखूँगी कि कोई जगह हो तो बात कर लूँ उनसे। अब थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। कल ऑफिस भी जाना है एंड आई होप मैं वीडियोस बना पाऊँ क्योंकि बहुत थके हुए हैं। आई डोंट नो कल क्या होगा, मैं कैसे उठूँगी, कब जाऊँगी, और मुझे 8:30 ऑफिस भी पहुँचना है। सो बाय 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 बाय।